सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये करंट अफेयर 12 मई की क्लास है और ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाले 100 रुपए के नोट को कौन जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने अभी जो भारतीय क्षेत्र हैं उसको दर्शाया अपने नोट में, 100 के नोट में। अब हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर के लिए यूपीआई सुविधा की है? एनआरआई कस्टमर के लिए यूपीआई सुविधा की है, ये है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं। आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल कारपोरेट क्रेडिट। सी मतलब होता है इंडियन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं दोबारा लिखे दे रहा हूँ। आईसीआईसी का बैंक जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक है और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसी की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1994 में। 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई में है। और इसके जो एमडी सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी इसके एमडी हैं। और इसका जो लोगो है, लोगो कौन सा है? लोगो है हम हैं ना ख्याल आपका। इसका लोगो क्या है आईसीआईसी का? हम हैं ना ख्याल आपका। जो इसमें यूपीआई लिखा है, यूपीआई ये हो गया है आईसीआईसी बात। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका यू मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट। आई का मतलब क्या होता है? इंटरफेस। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, यूपीआई बोलते हैं। ये बात किए जाए यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल है, पहला देश है। यूपीआई अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। अगर यूरोपीय बात करते हैं, यूरोप का कौन सा देश है? वो है फ्रांस, यूपीआई अपनाने वाला। ये बोल दिया जाए जो भारत में जो यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, वो किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज क्या लॉन्च किया है? इसने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मई को मनाया गया है और ये हर साल 8 मई को मनाते हैं। और ये सबसे पहले मनाया गया था ये 8 मई 1828 में। 1828 में क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना है, जो इसके संस्थापक हैं वो हेनरी स्वीट्जर ड्यूनेट के जन्मदिवस पर 8 मई 2028 को सबसे पहले मनाया गया था। अच्छा, ये रेड क्रॉस का मतलब क्या है? रेड क्रॉस का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा और या तो युद्ध काल में या जो संकट आ जाता है उससे जो पीड़ित लोग होते हैं उसको बचाने का काम करता है क्या? रेड क्रॉस।
उसको बचाने का काम करता है। और ये इसका नाम चेंज हो करके ये 8 मई 1848 को ये स्टार्ट हुआ था। क्या मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कब से? 8 मई 1948 से। और उसकी थीम क्या है? मैं खुशी देता हूँ, और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक क्या है? वह एक नाम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाले 100 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है नेपाल। नेपाल ने भारत के जो क्षेत्र हैं उसको अपने 100 रुपये के नोट में दर्शाया है। और ये 3 क्षेत्र आते हैं भारत के। कौन कौन से? एक है लिपुलेख, तुमने लिपुलेख दर्रा सुना होगा, एक लिपुलेख एरिया है। और दूसरा है काला पानी, तुमने काला पानी भी सुना होगा कि काला पानी का विवाद नेपाल से चल रहा है। ये पूछ लिया जाता है कि जो काला पानी है ये किस देश से विवाद चल रहा है भारत का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल से। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आ चुका है। और दूसरी बात, एक और जगह है, इसका नाम है लिम्पियाधुरा। क्या नाम है? लिम्पियाधुरा। एक तुमको देखो, ये लिपुलेख दर्रा ये तो मालूम होगा, काला पानी भी मालूम होगा। लिम्पियाधुरा जो है इसको याद करना पड़ेगा। तो 3 जो एरिया हैं, ये पूछ सकता है कि 3 एरिया हैं, एक नहीं है। तो 3 एरिया आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल ने अपने नोट पर इसने दर्शाया है, और ये गलत एक सूचना है। बात की जाती है, ये ऐसा पहले 2020 में कर चुका है। नेपाल ने 2020 में ऐसा पहले कर चुका है कि भारतीय क्षेत्र को दर्शाया था। यही जो स्थान थे इसी को दर्शाया था। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल जो भारत के राज्य हैं वो 5 राज्य हैं जो उससे सटे हुए हैं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडवाल। क्या नाम है राष्ट्रपति का? रामचंद्र पौडवाल है। और अगर वहाँ के पीएम का पूछा जाए, जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं पुष्पकमल पहल। पुष्पकमल ये वहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाली रुपये चलता है, तो काठमांडू है उसकी राजधानी। वहाँ पर सार्क का भी क्या है? मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन, एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार यूएन की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार जो प्रवासी देशवासियों से $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला पहले देश कौन बना है? जो प्रवासी मतलब होता है, जैसा आप 2 लोग हैं, आप अपने घर में कोई तुम्हारा जो है घर का सदस्य कोई अमेरिका चला जाता है या कोई विदेश चला जाता है, या मतलब कोई भी विभाग से, तो अब कोई विभाग से वहाँ से पैसा भेज रहा है, इंडिया पैसा भेज रहा है, तो वही जो है ये बोलते हैं कि ये जो प्रवासी देश मतलब प्रवासी जो रिपोर्ट आई है, तो इसमें भारत जो है नंबर 1 पर है। जो वहाँ जो बाहर रह रहे लोग हैं वो पैसा भेज रहे हैं भारत में। ये विश्व में पहला देश है भारत। भारत का स्थान पहला है और ये $100 बिलियन हो चुका है। अच्छा, एक रिपोर्ट आई थी 2022 में रिपोर्ट आई थी, तो उस टाइम पर 9.2 करोड़ लाख जो है यहाँ पर रुपए भेज चुके थे, इतने रुपए जो प्रवासी भारतीय हैं। अब ये भारत जो है ऐसा पहला देश है। दूसरे पर है मैक्सिको। पहला भारत है, दूसरा मैक्सिको है, तीसरा चीन है। चीन का नंबर तीसरा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की ये नमी नहीं है। जो टार्डिग्रेड का नाम, ये किस जो प्रजाति है टार्डिग्रेड
जो प्रजाति किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है चंद्रयान थर्ड के नाम पर रखा गया है। और ये टार्डिग्रेड है क्या? टार्डिग्रेड ये तमिलनाडु के तट पर खोजी गई है, तमिलनाडु के तट पर। और ये एक नई प्रजाति है, ये भालू के समान है, दिख रही है, भालू के समान दिख रही है। और ये चंद्रयान थर्ड के अभी इसका जो चंद्रयान थर्ड था, इस मिशन जब लॉन्च किया गया था, सक्सेस हो गया था, तो इसके उपलक्ष्य में तो इसका जो नाम रखा गया टार्डिग्रेड का, बैटेलिप्स चंद्रयानी। क्या नाम था? बैटेलिप्स चंद्रायनी, बैटेलिप्स चंद्रायनी इसका नाम रखा गया है। और ये समुद्री भालू के समान दिख रही है। और किसके तर्ज पर? ये चंद्रयान थर्ड के तर्ज पर। अब चंद्रयान थर्ड की बात करते हैं, चंद्रयान थर्ड की बात करते हैं। ये पूछा जाए कि सबसे पहले किस तारीख को चंद्रयान को लॉन्च किया गया था? ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। जब वहाँ पर पहुँचा था तो 23 अगस्त को वो जो साउथ पोल है वहाँ पर पहुँचा था। 23 अगस्त को साउथ पोल पर पहुँचा था। वह जो साउथ पोल जगह है उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति, रखा गया था साउथ पोल का नाम। तो 23 अगस्त को इसलिए क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अब ये बात करते हैं कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त को पहुंचा था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि लॉन्च कहाँ से हुआ था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। और जो रॉकेट ले गया था वो उसको बोलते हैं बाहुबली LVM-3 और M4। LVM-3 और 4 उसको बाहुबली बोलते हैं। उस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगर ये देखो पेपर में आ चुका है, पुलिस वाले पेपर में तो आ ही चुका है। जो लैंडर है उसका नाम क्या है और जो रोवर है उसका नाम, चंद्रयान 3 में जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। और उसके जो मतलब जो इसके डायरेक्टर थे, जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे वो थे पी वीर मुधुवेल, पी वीर मुधुवेल इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स व्हीकल पहल की शुरुआत की है? अच्छा, इसका क्या होता है? ये चलो ठीक है, ये राज्य हो गया है मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं। और वहाँ के जो सीएम हैं एम बीरेन सिंह। और मणिपुर वहाँ पर लोकटक झील है। और वहाँ पर केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मणिपुर से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब जो व्हीकल्स है ये क्या है? ये किस राज्य ने इसको बोलते हैं? ये स्कूल, मतलब इसको बोलते हैं, ये चलता फिरता स्कूल है जो है ना। मणिपुर राज्य ने ये आन व्हीकल्स का पहल शुरुआत किया है, मतलब इसको लॉन्च किया है। तो ये है चलता फिरता स्कूल, मतलब एक बस है। बस में क्या है? वहाँ पर लाइब्रेरी है, पढ़ने के सब क्या रखे गए हैं, सिस्टम रखा गया है कि बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। इसके कारण से इसको बोलते हैं चलता फिरता स्कूल। और ये एक व्हीकल्स है मणिपुर राज्य में, अभी इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की? दुनिया की पहली सीएनजी मतलब होता है कॉन्फ्रेंस्ड सीएनजी ये किसने किया था? ये सीएनजी है। सीएनजी फुल फॉर्म क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस्ड और एन नेचुरल गैस होता है।
तो ये क्या होता है, ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किए हैं बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है, बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है। और बजाज ऑटो के जो एमडी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं राजीव बजाज। राजीव बजाज ने सीएनजी, जैसे तुमने सुना होगा जो गाड़ियाँ होती हैं वो सीएनजी से चलती है, तो ये मोटरसाइकिल है जो सीएनजी से चलेगी, और इसमें क्या होता है, मीथेन गैस होती है, और सबसे हल्की मीथेन गैस ही होती है। जो एलपीजी होती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और जो घरों में यूज़ करते हैं एलपीजी होता है, उसमें क्या होता है एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होते हैं, 80 से 85% ब्यूटेन होती है। और उसमें जो गैस निकलती है, उसका जो हम जानने पाते हैं कि गैस लीक है, तो उसको बोलते हैं इथाइल मरकप्टन उसको बोलते हैं, इथाइल मरकप्टन। अब ये पूछ लिया जाए विश्व की जो सीएनजी टर्मिनल है ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये गुजरात के जो सीएनजी टर्मिनल है वो गुजरात के भावनगर में स्थापना किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स 3 बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। सुनीता ये भारत और अमेरिका रहने वाली हैं सुनीता विलियम्स। ये तीसरी बार ये उड़ान भरेंगी कहाँ, अंतरिक्ष में। और ये तीसरी बार है, तो पहली बार 2006 में और 2012 में, अब ये तीसरी बार है 2024 में। और ये 6 मई को ये था कि ये अंतरिक्ष जाएंगी, लेकिन कुछ कमी की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। इसका डेट अभी नहीं आई हुई है, और इसको बढ़ा दिया गया है, डेट को बढ़ा दिया गया है।